सभी दोस्तों का बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत अभिवादन है मेरे लाइव में। इस वीडियो में दोस्तों आप लोग अक्सर इस बात में हमेशा विरोध होते हुए देखते होंगे, चाहे इस बात में हमेशा एक प्रकार का कंट्राडिक्शन होते हुए देखते होंगे कि इस दुनिया में भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। इस पर बहुत सारे बहस होती हैं, बहुत सारे डिबेट होते हैं, बहुत सारे जो है अपने आप में मनोरंजक प्रसंग उठते हैं कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। कुछ लोग जो कर्मवादी रहते हैं कहते हैं कि बिना कर्म के भाग्य साथ नहीं देता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो भाग्य पर भरोसा करते हैं वो कहते हैं कि अगर भाग्य में कोई चीज रहेगी तो वो हमें मिल ही जाएगी। तो दोनों का जो कंक्लूजन है यह जो है बड़े समझने का विषय है, बड़े ही ध्यान से समझने का विषय है, क्योंकि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में हम किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। अगर एक सिरे से हम बोले कि भाग्य भी बेकार है और दूसरे सिरे से बोले कि कर्म भी बेकार है, यानी कि अगर भाग्य का साथ दे कर्म को छोड़ दें तो भी समस्या है, और कर्म का ही साथ दें और भाग्य को दरकिनार कर दें तो भी एक प्रकार की समस्या है। तो दोनों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। दोस्तों आप कोई सिक्का देखते हो, कॉइन देखते हो ना, कॉइन में दो पहलू होते हैं। मतलब कॉइन का एक हेड होता है और कॉइन का एक टेल होता है। एक कॉइन है, कोई भी कॉइन है, कोई भी सिक्का है, उसका एक हेड होता है और एक टेल होता है, आप जानते ही हैं। अब कॉइन कोई है तो एक इस साइड का होगा और एक इस साइड का होगा। दोनों साइड के अलग अलग कॉइन के जो है वो रूप होंगे। तो स्वामी विवेकानंद और महापुरुषों ने जो भाग्य और कर्म का विश्लेषण किया और जो हमारे ग्रंथों में भाग्य और कर्म का विश्लेषण किया गया, उसमें बताया गया कि भाग्य और कर्म सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब सिक्के का एक हिस्सा भाग्य है तो सिक्के का दूसरा हिस्सा कर्म है। अब कैसे इसको समझें? बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि हमारा भाग्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यानी भाग्य आपका रहेगा तो आपको वैसे ही कर्म करवाएगा जैसे आपका भविष्य अच्छा हो। मतलब भाग्य कर्म को करने के लिए प्रेरणा देता है और कर्म भाग्य का निर्माण करता है। आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कर्म भाग्य का निर्माण करता है, लेकिन भाग्य कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, जो इंस्पायरेशन देता है, वो जो माहौल बनाता है, वो जो सिचुएशन बनाता है, वह भाग्य ही बनाता है। तो भाग्य जैसे जैसे कर्म को प्रेरित करता है वैसे वैसे ही कर्म प्रबल होकर भाग्य का निर्माण करते जाता है। और दोनों में बहुत ही उलझाव है, दोनों बहुत सुलझे हुए हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुलझे हुए भी हैं, बहुत ज्यादा उलझाव की इसमें कोई बात नहीं है, सुलझा हुआ भी है। लेकिन अगर उलझेंगे तो इसमें उलझ जाएंगे और सुलझेंगे तो सुलझ जाएंगे। क्योंकि जैसे सिक्के के एक पहलू के बिना वह सिक्का अधूरा रहता है, वैसे ही हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों के बिना अधूरा है। भाग्य ईश्वर का दिया हुआ एक प्रदत्त उपहार है जो हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए इस पर कभी भी बहस का विषय है ही नहीं। सभी दोस्तों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और आपका विचार जो भाग्य और कर्म के बारे में होगा उसको जरूर बताइएगा। नमस्कार।